Once again, good evening, everyone. Good evening, Vijay sir, Deepa especially. Okay. Good evening, sir. Good evening, Prashant sir. So, Deepa, Yes, first sir. of all, like congratulate. We all our decision learning team congratulate you that Thank you so much, you sir. have achieved this success and now you are in RI. Okay. Now, so Yes, sir. first, you will introduce about yourself. You are from which state or and you are in which RI now. Basically, basic introduction. जैसे आप कोई जॉब में जाओगे ना, जैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ Yes, इंट्रोडक्शन, sir. नॉर्मल आप इनफॉर्मल बता सकते हो. Yes. Sir, I am Deepa Singh. I am from Bihar. I have secured a state rank and category rank 1 in RI in the MH entrance exam of RI Bhubaneswar. And sir, I have completed my B.Ed from Gurugram University, and I had done my schooling from Bihar CBSE board. Very good, very good. So you got like rank one, right? Rank Yes, one in sir. RI Bhubaneswar. Okay, Yes, sir. very good. So it was your overall rank one of RI Bhubaneswar or state Overall rank one? rank 11, state rank 1. Very good, very good. Okay. So now yes, आपके कितने marks थे in your So total अगर total आपको याद है? marks 113. Okay, so it is a very good score. In ये इससे ये पता चलता है कि आप approximately 110 नंबर लाते हैं तो definitely you will get selected Yes, sir. 100% chance है. So दीपा now आप अपना जर्नी बताओ कैसे आपको आरआई के बारे में पता चला एंड या फिर आप एमएड आरआई में ही करने के लिए क्यों चाहे एंड आपका पूरा जर्नी डिजिटल लर्निंग को कैसे ज्वाइन किए वगैरह वगैरह आप सर मैं शेयर कीजिए. डीसीएस लर्निंग को 2 साल पहले जब मुझे बीएड करना था, फिर मैं हम्म. ऐसे यूट्यूब पे रैंडम सर्च की, तो उसमें आया कि कौन सा अच्छा जहाँ से आप बीएड कर सकते हो, तो फिर डीसीएस लर्निंग का उसमें आया. फिर मतलब अभी बहुत लेट हो चुका था. फॉर्म फिलअप के बाद मतलब मैं एग्जाम से 10 दिन पहले ये देखी कि तैयारी कैसे करना है, तो आपका देखी, बट उस टाइम मेरा हुआ नहीं था. फिर तभी मैं सोच रही थी बीएड तो नहीं किया रही से, बट मैं एमएड जरूर करूंगी. उसके बाद फिर बहुत दो बढ़िया. साल बाद जब मेरा बीएड हो गया, फिर फरवरी में मैंने ज्वाइन कर लिया, सब्सक्रिप्शन आपका लिया और फिर तैयारी की और हो गया. Okay. व्हाट यू हैव So फरवरी से लाइक क्लास स्टार्ट. हाँ, okay. आपने फरवरी से लेके अप टू एग्जाम डेट तक व्हाट यू यस हैव सर. लाइक कैसे आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था मतलब डिटेल में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं. हमने क्या पढ़ाया है वो तो हमको पता है, आपने क्या एज ए स्टूडेंट पढ़ा है कैसा आपका जर्नी वो बताइए. सर मेरा है कि सबसे पहले तो रीजनिंग में पहले से स्ट्रांग था, और प्रशांत सर की वजह से मेरा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया. मतलब ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प किए हैं. रात को 12 बजे मैं इनको डाउट भेजती थी तो मुझे सॉल्व करके देते थे. और वो सर लाइव क्लासेस, मैं डेली लाइव क्लास अटेंड करती थी और रिकॉर्डेड भी देखती थी, बट लाइव क्लास अटेंड करने में डाउट उसी टाइम सॉल्व हो जाते थे, तो ये एक उसका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है लाइव क्लास का. और अभिजीत सर का सर न्यूज़पेपर, और जैसे ग्रामर व्रामर पे तो उतना फोकस नहीं की, बट न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी. उससे बहुत हेल्प हुआ मुझे जी इंग्लिश में एग्जाम में. और सर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी एनईपी एनसीएफ ये सब पूरा पीडीएफ में पढ़ी, तो ये सब मुझे बहुत हेल्प हुआ इस सबसे एग्जाम में. और मेरा रूटीन वही था सर, क्लासेस डेली शाम में होते थे, तो दिन भर मैं प्रैक्टिस करती थी. ज्यादा मैं रीजनिंग ही प्रैक्टिस करती थी. इंग्लिश का जो भी फ्रेज ये सब तो याद करने वाला चीज था, तो मैं ज्यादा फोकस की रीजनिंग पे, और मेरे मार्क्स भी सबसे ज्यादा रीजनिंग में आए, बहुत अच्छे आए. थैंक यू सो मच सर. उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ. और सर मेरा ये था कि सबसे पहले मैं सिलेबस को देखी, सिलेबस से गो थ्रू हुई. जब मुझे ये था कि एग्जाम देना है, तो मैं सबसे पहले सिलेबस देखी. उसके बाद एग्जाम के नीड को समझी कि एग्जाम में क्या पूछते हैं. ऐसे बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और सब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है नया नॉलेज मिलता है, बट वो ओवरडोज हो जाता है सर. तो मैं बस एक ही प्लेटफॉर्म पे रही और उसी को कंटिन्यू करते गई. Okay. Super. So you secured rank one, state rank one. So how do you feel actually? And what your inner जिस दिन सर रिजल्ट आया था, उस दिन तो आई एम ऑन 9 क्लाउड 9. okay?
और फिर उस दिन मैं ट्रैवल भी कर रही थी, सर से मैं बात भी की थी, मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा स्टेट रैंक 1 आ जाएगा, क्योंकि एक दिन ना मुझे जब मैं ये देखी इसका लिस्ट तो बहुत कम, मतलब सीट बहुत कम थे अनरिजर्व के लिए। और मैं प्रशांत सर से बोली कि सर इतना कम सीट, और सर उस दिन मुझे बोले कि तुम्हें एक सीट से मतलब होना चाहिए और ये मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। और फिर जब स्टेट रैंक 1, कैटेगरी रैंक 1, तो सर बहुत मतलब बहुत खुशी हुआ। ओके ओके। तो आपको लगता है कि आपके सक्सेस में लाइक हाउ DCS लर्निंग हेल्प यू, मे बी of course you have joined DCS learning, but how it यस helped you to say no to get this place where you are right now? सर, ये तो मतलब मैं जो भी हूँ यहाँ डिस्टेंस लर्निंग की वजह से ही हूँ। भले मैं खुद पढ़ना था, बहुत पढ़ लेते थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जैसे मैं बोली, बट डिस्टेंस लर्निंग से मुझे गाइडेंस मिला कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, एग्जाम में क्या आता है। और मॉक टेस्ट मतलब वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। बहुत सारे मॉक टेस्ट रहते हैं कि टफ कर देते हैं, वो खुद के उसके लिए टफ कर देते, बट डीसीएस लर्निंग का जो मॉक था एकदम एग्जाम से रिलेटेबल था, कि जो जैसा एग्जाम में आता वैसा था, ज्यादा हाई लेवल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। एग्जाम में भी मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं, डेली मॉक टेस्ट होता था और उसी टाइम पे, ये बहुत अच्छा था कि 9 बजे मॉक टेस्ट लेते थे, वो मतलब बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से बहुत हमको हेल्प हुआ है। Mm-hmm. Okay. अच्छा, Tell me one more important question, very important message. यस What सर। message like actually you want to give, you will give to other students who are preparing for RI? इसमें क्वेश्चन। Okay. if someone joins now, then आपको यस आप सर। उनको मतलब क्या बताना चाहेंगे कि मतलब आपको कौन सा चीजें ऐसे हेल्प की? आई विल सिंप्लीफाई द थिंग कि फॉर एग्जांपल इफ आई want you to rank our 3 most given services like recorded class, live class यस and सर। mock test. Which thing helped you more and how? मतलब कि आप जो अभी जो पढ़ रहे हैं या फिर अभी जो इसके बाद जो पढ़ेंगे, whoever will watch you, आप उनको मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि डिजिटल लर्निंग में कौन सा चीज बेस्ट है और किससे आपको ज्यादा हेल्प हुई? सर मेरे लिए तो सब कुछ इक्वली बेस्ट है, मतलब सब कुछ जरूरी है। एग्जाम से पहले मॉक जरूरी है, बहुत जरूरी है वो तो। और मॉक के लिए आप जब तक क्लास नहीं करते, आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो मॉक देने का तो कोई मतलब नहीं है। और रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा अच्छा लाइव क्लास है, क्योंकि आपका उसी टाइम डाउट सॉल्व होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अब किसका किसका, इतने बच्चे का सर किसका किसका डाउट सॉल्व करेंगे, बट रिकॉर्डेड लाइव क्लास में उसी टाइम सॉल्व हो जाता है, ये बहुत अच्छा है। Okay. Okay. No, like see. आई हैव वन क्वेश्चन एक्चुअली सर, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये सब यूट्यूब में क्यों नहीं पढ़ाते, व्हाई यू आर लाइक डूइंग दिस थिंग्स इन गूगल मीट। तो आप आपको क्या कुछ डिफरेंस लगा कि यूट्यूब वाला लाइव क्लास और गूगल मीट वाला हम जो करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन होता है, क्या डिफरेंस आपको लगा एक्चुअल में, क्या आपने फील किया? सर यूट्यूब पे पता है, यूट्यूब पे वीडियो हम लोग कोई भी ऑन करते हैं, उसके नीचे में बहुत सारा इररिलेवेंट वीडियोस भी आ जाते हैं, तो बच्चे उधर चले जाते हैं। बट ये गूगल मीट पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो है वही है। और एक सर निगेटिव पॉइंट ये ऑनलाइन क्लास का, कि बच्चे ठीक है क्लास कर रहे हैं, बट वो कुछ और करते रहते हैं। तो मेरा ये है कि क्लास के टाइम पे बस क्लास पे फोकस करें, ये नहीं कि इधर मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज बहुत होता है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस है थोड़े ऑनलाइन क्लास के, बट वो तो आपको थोड़ा खुद से भी करना होगा। अगर आपको सही में करना आ रही में आना है, तो ये सब चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और किसी एंड भी दिस टॉपिक इज को सर एप्लीकेबल कंप्लीट फॉर, करे पहले, ये नहीं कि एक यस यस, टॉपिक पे आधा है फिर क्लास छोड़ दिए फिर दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो पहले एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें। Okay, good. So दैट्स व्हाई let's see. टेस्ट वेर ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर कि टेस्ट भी आपको थे, एंड हम रैंडमली सवाल भी पूछते हैं। अभी सर भी काफी सवाल पूछते हैं बीच बीच में, बच्चों का नाम लेते लेते प्रशांत हाँ, सर भी, यस सर। तो ये यस सर। एक आपको अलर्ट करने ये के लिए। से हाँ अटेंटिव रहते हाँ। हैं बच्चे क्लास में, कि हाँ किसी का भी हम्म, नाम बोल दिया। यूट्यूब पे इतना ये सब कुछ नहीं होता। Okay. हम्म, So Deepa, there is a very important question from me. Let's say यस someone सर। is for new students who has just passed class 12th or maybe graduate. If he wants to prepare for RI, what he should do? अगर किसी को अभी तैयारी करना हो, RI यस की सर। जाना हो, तो आप क्या उसको मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से हेल्प लेना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पहले तो अगर किसी चीज का तैयारी करे तो आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है, ये तो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आप कोई भी जैसे ज्यादा कोचिंग नहीं ज्वाइन करे, ज्यादा मतलब मटेरियल्स पे भी नहीं डिपेंड है।
1 और 2 ये इतना काफी है। और ये इतना भी एग्जाम कोई टफ नहीं है। आप जैसे डीसीएस लर्निंग का मैं ली और मैं इसी पे मतलब फोकस की हुई थी कि बस यही करना है और कुछ नहीं, और किसी पे मैं डिपेंड नहीं थी। जो है मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए आपको। जैसे अगर मैं डीसीएस लर्निंग का ली तो मैं इस पे ट्रस्ट की कि चलो इससे हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं इधर भी कर रही हूँ उधर भी कर रही हूँ, तो फिर उससे सर बोले तो ओवरडोज हो जाता है नॉलेज का। और हमें पीएचडी नहीं करना किसी चीज पे, एग्जाम क्रैक करना, तो स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं। Okay. So right now you are in RI hostel, right? Yes sir. Can you tell me the name of your hostel where you are staying? Lakshmi Bai Hostel. Okay, superb. So like you already completed B.Ed, now you are doing pursuing your M.Ed from RI. So what difference you see in RI and then other colleges? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे सर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। बाकी जैसे ये थोड़ा अलग है, इसके अंदर ही सब कुछ है, आपको बाहर नहीं जाना है। यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है सर। और दूसरे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे जैसे मेरा जो बीएड कॉलेज था वो सिटी के बीच में था, तो वहाँ पे ये नॉइज पॉल्यूशन ये सब ज्यादा होते थे, बहुत डिस्टर्बेंस था। और यहाँ पे टीचर्स जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये तो सबसे अच्छा है। उसके बाद सर यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। आप नहीं भी पढ़ना चाहोगे फिर भी आपको लगेगा कि चलो पढ़ लेते, क्योंकि और लाइब्रेरी ये सब यहाँ बहुत फैसिलिटीज है सर। करेक्ट। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लाइक RI भुवनेश्वर इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के पूरा सबसे ज्यादा पॉश लोकेशन में। बट क्या कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम मतलब पूरा सिटी के अंदर है, पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट, नॉइज कुछ नहीं, एवरीथिंग लाइक आपने जैसे अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लाइक ट्रीज बहुत सारे हैं, पेड़ पौधे हैं, एनवायरनमेंट कूल है, दैट वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा चीज आपने बोला फैकल्टीज, द टीचर्स ऑफ RI आर द फैकल्टीज ऑफ व्हाट, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जो फैकल्टी होते हैं वो जेम ऑफ द कंट्री है, मतलब टॉप 1% रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड में वो लोग आते हैं, टॉप 1% रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो काफी ये है आप। और एक चीज आपने जो बोला कि आपने बोला कि हाँ एक चीज पे आपने एक सोर्स पे ट्रस्ट किया, दैट इज वेरी एक्चुअली वो यूजफुल होता है हर एक चीज के लिए। आप यूपीएससी का भी तैयारी करो, अगर आपने अपना सोर्स को लिमिटेड कर दिया और अगर आपको ट्रस्ट आता है कि हम इस सोर्स में पढ़ाई करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको हो जाएगा। तो आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल डीसीएस लर्निंग ज्वाइन करता है, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, तो मेरा यही सजेशन होगा कि उसको अगर आपको ट्रस्ट आ गया, आपको लगा कि हाँ सब कुछ सही है, तो ट्रस्ट करके पूरा कंप्लीट करने तक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके पीछे का रीजन भी यही है। आपने ये चीज पॉइंट किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन कहीं और का भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ मतलब हम आपको कुछ बताएं, उसने कुछ देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा ही होता है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, आंसर कुछ और आएगा। 4 वेबसाइट में जाओगे 4 अलग अलग आंसर आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि आप फोकस करो, जो हम क्लास में डिस्कस किए हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको कोई वेबसाइट में नहीं जाना है। तो आपने जो स्ट्रैटेजीज बताया उनमें से एक स्ट्रैटेजी है कि लिमिट योर फोकस एंड लाइक लिमिट योर सोर्सेस एंड फोकस ऑन सिंगल और मिनिमम रिसोर्सेस। ओके ओके सर यूट्यूब पे यही होता है, जैसे कि यूट्यूब पे कोई देख रहा है कोई भी वीडियो, तो उसके नीचे उसके रिलेटेड वीडियो बहुत सारे आते हैं, तो फिर बच्चे उसको स्टॉप करके दूसरा वीडियो फिर तीसरा वीडियो ऐसे करते हैं। तो ये ऐड भी आते हैं रिलेवेंट। दैट इज व्हाई वी एम्बेडेड द लिंक इन द क्लासरूम ऐप, ताकि आपको क्लासरूम ऐप से वो डायरेक्ट क्लासरूम ऐप में यू कैन सी द वीडियो, आपको यूट्यूब में जाने का जरूरत नहीं है। वी हैव डन दिस सिस्टम। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आपको यूट्यूब में वो लेके नहीं जा रहा है, दैट वीडियो विल बी प्लेड इन दैट ओनली। तो आप अगर पर्टिकुलर कोई वीडियो देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। इसलिए और रिकॉर्डेड वीडियो में ये भी होता है कि हम लोग आपको एक एम्बेडेड लिंक के थ्रू देते हैं वीडियो, तो उसके नीचे बहुत ज्यादा मतलब कि रिलेवेंट चीजें आती नहीं है, मतलब कि एक अनलिस्टेड लिंक रहता है, अनलिस्टेड रहता है, प्लस वो ये रहता है, मतलब उसमें पेड वाला नहीं रहता। वो जो यूट्यूब पे होता है ना मोनेटाइजेशन हम लोग बंद करके, उसमें मोनेटाइजेशन नहीं रहता, इसलिए कोई ऐड भी नहीं चलेगा, रिलेवेंट नहीं रहेगा। हाँ, दैट इज हाँ okay. See, I have seen teachers are like, see, if you have to crack any exam, you have to be very precise about the syllabus. Like, no, we can do anything. We have multiple knowledge or we have ample knowledge, but to crack exam, you have to prepare very precisely, right? So, like,
did DCS have served that purpose? Like it has been, they are delivering the exact precise knowledge which is required to crack the exam? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good. Because see, knowing too much also doesn't help, right? So what is exactly required is what we should study, right, for any particular exam. Correct? Yes or no? Yes, sir. Okay, Sir, I have a small mock question तो related to. yes, हाँ, sir. बोलो. सर मुझे सबसे अच्छा मॉक टेस्ट लगा, मतलब और उसका टाइमिंग और जो भी क्वेश्चन था, बहुत सारे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना कि खुद का वो करने के लिए बहुत क्वेश्चंस को टफ कर देते हैं, तो लेकिन ये डीसीएस लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं वही रहते हैं, तो ये बहुत Exactly. अच्छा प्लस पॉइंट है। एक और चीज है कि इज लाइक द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जाम, द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जाम, इसलिए हम लोग ने उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको रखा ताकि जब आप मॉक देंगे तो आपका दिमाग भी उस टाइम के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर दिन में जब आप 9 से 12 एग्जाम देंगे या फिर वट एवर द टाइम 9 से 11 आप एग्जाम देंगे, तो आपका माइंड को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ पहला नया कर रहा हूँ, या फिर आपका माइंड वो नहीं करेगा, यू विल बी इन अ न्यू प्लेस बट अगेन द सेम थिंग, यूर सेम क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न होगी, 20-30-30 सेम थिंग, इसलिए हम लोग ने उसको रखा है। और मॉक टेस्ट से सर टाइम मैनेज करने का भी हो जाता है कि कैसे टाइम देना है, ये सब। I have a little bit personal question, personal as in from the reasoning section, कि in the 2022-23 जो टाइम था उसमें मैंने जब पढ़ाया था तो द रीजनिंग वाज अ लिटिल बिट इधर उधर हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे स्टूडेंट्स बैफल्ड का मतलब है कि मतलब ठीक ठाक, वो जो रीजनिंग इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग, मतलब आपको उसको टाइम देके करना है, अगर टाइम थोड़ा इधर उधर हो गया एक क्वेश्चन में आपने अगर कहीं ना कहीं दिमाग फंसा दिया तो फिर आप निकल के नहीं आ पाओगे। सर ऐसा रहता है कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं, तो एग्जाम में वो चीज नहीं करना छोड़ूंगा। यस सर, और अब इतना और ये कि 2-3 मिनट दे दिए तो अब चलो उसको हम उस पर टाइम देते हैं, तो ईगो पे कोई क्वेश्चन लेना नहीं है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्या है कि आई वाज अ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट जब मैंने 24 बैच के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया, 24 बैच के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आई वाज लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, बट मुझे ये लगा कि मैं मतलब कि चीजें कराऊंगा तो फिर मुझे मतलब आई डिड जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था, एंड मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि यू डिड मोर देन इनफ। ओके, मतलब आपका तो मैं सर से भी बात किया था, जोगेश सर से भी बात किया था, मैं इंग्लिश सर से भी बात किया था कि सर आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, कि सर दैट सेशन वाज अ लिटिल बिट, वो मेरा फाइनल ईयर था और उतना अच्छा चीजें गई नहीं थी, तो सर लोगों ने मुझे बहुत अच्छा बैकअप किया कि नहीं ठीक है, एक साल ऐसे इट इज लिटिल बिट ये, तो मुझे मतलब कि पूरे टीम से बैकअप मिला, एंड वी डिड क्वाइट वेल फॉर द 3 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपका रीजनिंग में मार्क्स कितना था? सर मेरा रीजनिंग में 53 मार्क्स था। 53, that is 60 out of 60. Actually, in the previous year, as Prashant sir said कि definitely जब मार्क्स कम आए रीजनिंग में, बहुत सारे बच्चों का रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मतलब कम था की वजह से सिलेक्शन हुआ है। हाँ, नहीं 2023 का हम बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम प्रशांत सर वाज लाइक वो थोड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके वो सोच रहे थे मतलब कि क्या करें, लेकिन आई टोल्ड कि एवरीथिंग इज लाइक, हम भी तो एक लाइक लर्नर है, हम भी सीख रहे हैं आपसे, तो दैट वाज कि हाँ उस टाइम में टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया था, इंग्लिश में बच्चे बहुत स्कोर किए थे, कुछ बच्चे रीजनिंग में थोड़ा कम मार्क्स होने की वजह से नहीं हो पाया, 2023 का बात है, तो इसलिए 2024 में हमारा सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे था, हम सबसे ज्यादा क्लास, आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा टाइम रीजनिंग का ही आपको मिला है, एंड अभी आगे के बैचेस में भी रीजनिंग में सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथी सिलेबस रीजनिंग का है, एंड डिटरमाइनिंग भी रीजनिंग ही है एक्चुअली, टीचिंग एप्टीट्यूड तो है ही, बट रीजनिंग इज ऑल्सो very important. Now, Deepa, what are like the positive factors of RI Bhubaneswar as well as negative? Positive क्या है, negative क्या, दोनों बताओ, आपको क्या क्या पॉजिटिव मिला, क्या क्या नेगेटिव मिला? सर नेगेटिव अभी तो मुझे यहाँ आए हुए 1 मंथ हुए हैं, तो नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब दूसरे स्टेट के लिए यहाँ पे एक लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, और फूड वूड का भी है थोड़ा इशू, और पढ़ाई में तो कोई निगेटिव है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है,
तो ये बहुत अच्छा चीज है, और ऐसा कहीं नहीं होता। जो भी है बाहर में, दूसरे स्टेट में, हमारे स्टेट में इतना मतलब किसी भी कॉलेज में नहीं होता करिकुलर एक्टिविटीज। तो सर ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। मिलेगा, ऐसा नहीं है, एवरी यस पॉइंट सर, हैज आरआई मिलेगा। में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स में है कि पढ़ाई तो अच्छा होता है, अच्छे हाँ। टीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर। प्रेसिडेंट भी आएंगे मिलने आपसे, मतलब कैंपस में आएंगे, एजुकेशन रिजर्व मिनिस्टर बैंक के आएंगे। गवर्नर आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, पीएम आएंगे, ऐसे होता है। आरआई भुवनेश्वर में बहुत सारे लोग आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी का इंस्टीट्यूट है ना, एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारा चीज होता है। और नेगेटिव फैक्टर में जो आपने बोला, एक्चुअली वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। आप दूसरे स्टेट में आए हैं ना, दूसरा स्टेट का कल्चर सीखेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे। आप यस जब सर। ओडिया में बात करेंगे ना, कुछ 1-2 साल आप रहेंगे ना वहाँ पे। मेरा एक दोस्त था, बिहार से था, सुमन सौरभ करके। वो 4th 3rd ईयर होते होते पूरा सब कुछ कॉम्प्लीटली मेरे से बेटर ओडिया बोलने लगा वो। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा है। तो आप लैंग्वेज सीख जाएंगे, और दूसरा चीज है कि कल्चर भी सीख जाएंगे। तो ये इंडिया, यस हम लोग यूनिटी एंड ये सर, डाइवर्सिटी बहुत हो ये जाएगा। आरआई तो मिनी इंडिया है। यस। मिनी इंडिया, यस। मैं करेक्ट, हमेशा ये करेक्ट। स्टूडेंट लोगों को बोलता हूँ, इवन आई सेड टू जूनियर्स की डोंट डोंट ट्राई टू अडॉप्ट देयर, मतलब कि अपने आप को अडॉप्ट करने की कराने की मत कोशिश करना। ट्राई टू बी एंजॉय, मतलब कि वहां पे रहने का एक अलग ही वो होता है। मतलब कि आप जब 2 साल में निकलेंगे ना, तो ठेकुआ के साथ साथ दही बड़ा का जो एक रिलेशन बनेगा, यस दैट इज सर। फेनोमेनल। दैट इज फेनोमेनल। आई हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार, मतलब कि मतलब कि सारे स्टेट से इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं कि दे विल बी लाइक फॉरएवर। मतलब कि अभी भी मुझे आई डोंट थिंक मेरे इंडिया में ऐसी कोई पार्ट रहेगी है जहां से मुझे दोस्त नहीं मिलेगा। या फिर मैं अगर कहीं पे भी चल जाऊँ एक बैग लेके, आई विल बी फाइंडिंग, मतलब कि वहां से दोस्त मिल जाएगा। तो वहां पे एंजॉय सर करो हर एक यहाँ ये है लैंग्वेज कि के बस साथ। ये नहीं है कि उड़िया ही सीखने को हाँ, मिलेगा। हमारे जो रूममेट है वो एक आसाम की है, एक बंगाल की है, तो बंगाली, आसामी सब मतलब सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल एंजॉय करो। ओके सर, when you stay मैं ये, at particular when you stay at a particular geographical area, you are very comfortable at that place. But हाँ जब आप यस comfortable हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपका progress रुक जाता है, right? So when यस you are सर। एग्जैक्टली। uncomfortable, you think like you are progressing. So here you will learn many things. Anyway, in future you can get job in any part यस of सर, the इट्स अ बिगनिंग, आरआई इज so अ something बिगनिंग, like इट्स अ alright. लॉन्ग जर्नी। Correct. Go on. ओके सर, मे आई लीव, आई हैव अ क्लास। Okay, go on. ओके, ये थैंक यू प्रशांत दीपा, सर, वी विल। एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रशांत सर, जस्ट 2 मिनट्स। मैंने ओके लिंक ग्रुप में भेज दिया है, अगर कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहें या दीपा उन बच्चों को कुछ बताना चाहे, डायरेक्टली बता ओके सकती है ओके लाइव क्लास यस में, सर। ठीक है ना? ओके। ओके। नॉर्मल थोड़ा बहुत आपने जो जो चीज हमको बताया, बच्चों को भी, क्योंकि आप ही के जूनियर्स होंगे, आप वो जाके आरआई में पढ़ेंगे अभी। ओके। यस सर। हाँ Yes, तो yes, इट you विल बी ए गुड, ग्रेट give अपॉर्चुनिटी। a very simple message, okay, for the students, like how the GCS हाँ, have हाँ, हाँ, helped you out and how you all have to do your live classes and हाँ। all. Just a quick message, you can just give it to them. यस, मेनी आर बस जॉइनिंग। Okay. यस ओके, एम आई ऑडिबल टू अदर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. यस Okay, सर। she is Deepa Singh from RI Bhubaneswar, M.Ed student. She गुड इवनिंग ऑल cleared ऑफ all in. यू। Okay, ओके, सो आप लोग जब जाएंगे आरआई, तो सी विल बी योर सीनियर, सीनियर फ्रॉम एमए। हाँ। तो जो भी RI भुवनेश्वर में पढ़ने का लाइक सपना देख रहे हैं, लाइक आपके सामने है दीपा सिंह। ऑल्दो शी इज M.Ed स्टूडेंट, बट जो भी प्रिपरेशन सबका तो सेम है, कॉमन सिलेबस है, कोई सिलेबस यस डिफरेंट नहीं है। तो आपको डेफिनेटली सी विल गाइड सम पॉइंट्स, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, आप अपना डाउट पूछो, ठीक So है? the एनीवन, question एनी क्वेश्चन? one by one, like you have a special guest with us, right? So she secured state rank 1. Let me just tell about her. She secured state rank 1. Like she has prepared well. If you have question regarding the preparation or whatever question you have, just go one by one and you can ask question with her. She will help you out. Okay. ओके, सब लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड एक इवनिंग, आप गुड डायरेक्टली इवनिंग। माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो क्वेश्चन। ओके। दीपा ने काफी सारी चीज बताया, हम उसको वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देखना। लेकिन डायरेक्टली कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, एज शी वाज सजेस्टिंग कि लाइव क्लासेस उसको बहुत हेल्प किए। वो चीज आप यस एक सर। बार बता दो दीपा, आपकी तरफ से आप मैसेज आप एक बार बता दो। तो सबसे पहले तो आप लोग डीसीएस लर्निंग का कोर्स लिए तो उस पे आप ट्रस्ट कीजिए। ये नहीं कि अब बीच में डाइवर्ट हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो आप
इस पे ट्रस्ट कीजिए और लाइव क्लास जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइव क्लास अटेंड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका डायरेक्ट डाउट सॉल्व हो जाता है। रिकॉर्ड में है कि ठीक है देख लिए, बाद में देख लेंगे, फिर वो रह जाता है, कभी कभी नहीं भी देख पाते हैं। बट लाइव क्लास है तो वो तभी देखिए तभी सॉल्व हो जाता है डाउट, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लाइव क्लास ही ज्यादा से ज्यादा देखें और एग्जाम के टाइम पे मॉक लगाएं और प्रैक्टिस, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, वो बहुत हेल्पफुल होगा। और Okay, किसी को so डाउट है? we have a question from Lavanya. Yes, sir. Is it really possible to secure state rank 1 with 70% in class 12th? Yes, sir. So Lavanya मेरे is बीएड में सर, मेरे खुद बीएड में ओनली 75% आए थे। okay. So Lavanya, let me tell you, we have a student last year. She secured rank 1 and she was having 63% in there in her graduation, right? So she is right now doing B.Ed in your RI Bhubaneswar. She was having only 63% in her graduation. So 70% is little more. So you can be very comfortable. Okay. अच्छा, एक लाइक मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लोग पूछ रहे हो ना अभी कि एक सीट है या एक रैंक 1 लाना पॉसिबल है या एक सीट, मेरे कैटेगरी में 3 है 4 है ऐसे सीट है, तो सेम क्वेश्चन दीपा भी पूछ रही थी। ये सुन लो दीपा, यस लास्ट सर। ईयर। और सर आपको बस एक सीट से मतलब होना चाहिए, हाँ, ये चीज हम अपने आपको तो एक स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं अभी। सीट चाहिए ना। यस हाँ सर। हाँ, हर एक चीज में अगर आपको लाइक मेरा भी अभी यही डाउट था कि हम्म, मतलब इतना कम सीट है कैसे होगा। तो सर जब बोले कि तुम्हें बस एक सीट से मतलब होना चाहिए, उसके बाद फिर से ये खुद में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वाला वर्ड है, यार मुझे एक सीट से मतलब होना चाहिए, एक ही सीट क्यों ना हो, हम उसके लिए पढ़े। 2022 में ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में शायद ओबीसी या किसी एक कैटेगरी में सिर्फ एक सीट था, और वो बच्चे ज्वाइन किया था कोचिंग, फिर बोला कि सर एक सीट में मेरा कहाँ होगा बोल के छोड़ना चाहता यस था। सर। मैं बोला यस नहीं, सर। तुम प्रिपरेशन करो, और उसका एक सीट में भी सिलेक्शन हुआ। तो जितने भी बच्चे लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि एक सीट है तो नहीं मिलेगा। यस, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग आप कितना टाइम देते थे एग्जाम के लिए? सर टाइम एग्जाम मैनेजमेंट। से 10 दिन पहले तो जितना ज्यादा से ज्यादा हुआ मैं मॉक लगाई, और टाइम ज्यादा भी टाइम नहीं देती थी, 5 to 6 आवर सारे सब्जेक्ट पे, मैक्सिमम। मतलब इक्वल सारे सब्जेक्ट को मैं इक्वल टाइम देती थी सर। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया, सब पे इक्वल टाइम दिया। और हमारा जो टेस्ट होता है एग्जाम से जस्ट एक महीना पहले 9 to 11 जो आरआई का ऑफिशियल टाइमिंग होता है, यस सर। उसी टाइम के हिसाब से टेस्ट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट सीख ही जाओगे डेफिनेटली। यस, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हो। और सर अच्छा, अब मुझे नहीं लगता क्लास कि में कहीं इंटरेक्शन करना कितना जरूरी है बताओ तो। कुछ कंटेंट, बोल रही और थी वो। सर मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे कंटेंट या फिर किसी और चीज पे कंटेंट के लिए डिपेंड करना चाहिए। आपका कंटेंट मतलब मोर देन इनफ है, वो कर लिया हो गया, हाँ। ज्यादा करने का भी नीड नहीं है। अच्छा, लाइव क्लास में इंटरेक्शन आप करते थे? क्योंकि ये लोग बहुत कम करते हैं, तो इन लोग को मैं बताओ सर कि करते थे, मैं तो हाँ। बहुत ज्यादा डाउट पूछती थी, मैं तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देती थी कभी कभी। एग्जैक्टली, तो रीजन फॉर इंटरेक्शन दिस। बहुत जरूरी है क्लास में। एग्जैक्टली, यू हैव टू, अगर लाइव क्लास में आ रहे हैं आप तो फिर ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल। क्योंकि यस मेरा सर। भी इंग्लिश सर से बात हो रहा था कि ये चीज जो है दिस विल ट्राई टू हेल्प यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, और मतलब कि दिस इज नॉट आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ओके, हाँ, गो ऑन। हाँ, कोई पूछ रहा है डीसीएस लर्निंग का मटेरियल्स आपको कितना हेल्पफुल हुआ, लाइक क्वेश्चन आया था या कितना कैसे हेल्पफुल हुआ आपको? सर वही मैं अभी बताई कि मैं जो भी की डिस्टेंस लर्निंग के कंटेंट से ही की, और कहीं नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं स्टेट रैंक 1 आया और मैं कहीं और नहीं मतलब डिपेंड रही किसी और कंटेंट पे, तो कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा मेरे लिए। और Someone इसमें is एक्स्ट्रा asking, कुछ। okay, यस सर। हाँ, एक और चीज भी बता दो कि आपने कब ज्वाइन किया था, किस महीने में मैं ज्वाइन सर किया था? फरवरी में ज्वाइन की थी। हाँ, तो देखो अभी तो अक्टूबर चल रहा है, तो जो भी बच्चे अभी अभी देखो स्टडी मटेरियल मिलने में थोड़ा बच्चों को लेट हुआ। सितंबर का टारगेट था, अक्टूबर हो गया, अभी नहीं मिला है बहुत सारे बच्चों को। तो बिल्कुल मत घबराओ जिनको मटेरियल अभी मिला नहीं है, ठीक है? काफी सारा टाइम है आपके पास। 4 महीना बहुत ज्यादा होता है इस एग्जाम के लिए, अगर पूरा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हो तो, यस ठीक है सर। ना? यस।
So okay, any other question? हमने काफी सारा टाइम ले लिया दीपा आपका, Someone is आपका asking, एग्जाम No, वगैरह पढ़ाई। sir. could you please tell how to manage time like college की class, practicals and all those things? आप जब कर रहे थे तो आप ग्रेजुएशन के सॉरी बीएड के फाइनल ईयर में थे या बीएड के फिर फाइनल ईयर में। ओके तो नो सर, आपने बीएड भी के वही चीज फाइनल किया? ईयर में थे। यस सर, तो जैसे कि आप जीसीएस लर्निंग का क्लास इवनिंग में ही होता है, तो आपके पास पूरा दिन का पूरा टाइम रहता है, तो आप आपके हिसाब से मैनेज करो, सबका अलग अलग रहता है। तो मैं रात में जैसे आरआई के लिए प्रिपरेशन कर लेती थी और दिन में अपना कॉलेज वाला पढ़ती थी। ओके ठीक ठीक ओके Okay, yes, conclusion या कुछ conclude remark कीजिए, या कुछ कोई सवाल पूछिए अभिजीत सर, if you have any question. Okay, so like see, okay, she almost spoke everything and you can see the joy on her face. हाँ, एक चीज लोग YouTube पे ना लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि कोई पेपर देख के बात कर रहा है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, ऐसा हाँ। कुछ कभी आता है ऐसा ऐसा। कुछ नहीं है, तो No, रैंडम है। let me tell. Very random. Just a second. Let me tell everyone. Uh-huh. She is right now in RI hostel. Okay. She's just you can see in the background also. She's staying in. Yes sir. Maybe this is time she has to go for dinner, right? Dinner, Yes, sir. yeah. Okay. This is the time she has to go for dinner. So she's happy, and she also spoke like she's doing well in her college, or she's enjoying a lot the environment, the nature, the trees, and the plants, right? So you all can have a good college. Let's see. I always recommend and I always do say this in class. You must go to a good college, right? That will तो यहाँ पे आपको बस ये नहीं है कि एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं यहाँ। correct. यस सर, डिसिप्लिन्ड सब कुछ, मतलब मोड्स, मतलब पर्सनालिटी सब इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा यहाँ। Exactly. So करेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन लाइक काफी सारे बच्चे पूछ रहे टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे आप मैनेज करते थे, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम लगते हैं, उस केस में आप क्या करते थे? यस सर, वो थोड़ा रहता है, दो ऑलमोस्ट सारे दो ऑप्शन में, तो एक टाइम पे जाके कंफ्यूजन होता ही है, बट सर उसमें भी है कि प्रैक्टिस कीज करने पे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे वो सब भी क्लियर हो जाता है, और आप तो है ही बताते हैं तो वो हो जाता है। डेफिनेटली धीरे धीरे वो सब चीज हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत होता है, कंफ्यूजन होता है, बट जब एक बार आप प्रैक्टिस करने लगो, ज्यादा क्वेश्चन करने लगो, फिर हो जाता है। यस डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच दीपा, आपने थैंक यू सो मच, बहुत सारा चीज बताया, एक्चुअली काफी सारा चीज आपने डिस्कस किया। ओके, और बच्चे पूछ रहे हैं रैगिंग होता है क्या? नो नो, रैगिंग तो कुछ नहीं होता। या तो फर्स्ट डे ही मुझे एंटी रैगिंग का वो शपथ लेना पड़ा था, तो यहाँ रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होता। Okay, so we can like actually see we are happy because see all our hard work or whatever work we have did. So this is the result. You are there in RI. So that's our Yes, sir. That's our price back, right? That is our actually that is the fruit of our work. Okay. हर साल हम Sir, ऐसे you all are जॉयफुल very hard working. Okay. थैंक यू। हर साल हम ऐसे ही जॉयफुल फेसेस देखना चाहते हैं, काफी सारे। ठीक है, ऑलरेडी हमने लगभग बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, 500 से ज्यादा आरआईएन्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, बट वी हैव नॉट टेकन इंटरव्यूज एक्चुअली, मतलब इंटरव्यू के लिए इतना फोकस नहीं किया कि चलो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभी समय ऐसा है कि लोगों को दिखाना चाहिए कि हमने क्या किया Yes, है। sir. ठीक है, मैं थोड़ा एक्चुअली सर लोग सब बोलते हैं कि सर इंटरव्यू सर कीजिए, मैं इंटरव्यू भी कीजिए। बोलूंगी कि मतलब बहुत सारे बच्चे को नहीं पता, मेरी बहुत सारे फ्रेंड है, उन लोग को भी नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सर हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को पूरा मतलब स्मॉल प्लेटफॉर्म से पूरा बिग प्लेटफॉर्म में बढ़ने, और सब लोग यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब डीसीएस लर्निंग से ही यार। डेफिनेटली। अच्छा, आपके बैच में कितने जन हैं डीसीएस लर्निंग से? एमएड में तो कम ही सीट रहता है स्टिल। हाँ, एमएड में कम सीट है, मतलब 2 बच्चे हैं, एक और मेरे मतलब बिहार के थे, बट उसका एक्चुअली तबीयत खराब हो गया तो वो आ नहीं पाया, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एक है कुमार गौरव था सर, वो हाँ उसका भी हुआ yes, था, बट वो आ नहीं पाया। Yes, okay. हाँ ओके। Okay, so Deepa, it's not about only DCS learning. It's about like you are growing as a good human being. So we are happy for you, and Yes. go do great things, right? And in turn, just go good, do good for society. Keep teaching students, make them like you are doing it, right?
अपने जैसे और बच्चों को बनाइए ताकि वो सोसाइटी में और अच्छा कर सके. करेक्ट. It's not about only DCS. It's like you should be a good teacher, okay, or you should be a good And I human. must Good appreciate, human sir, being. actually. Correct. I must appreciate कि you will be a very good teacher. आपका communication skill बहुत अच्छा है. Like अभी आपको सामने से देख रहे हैं ना, हम सुनने में तो पता चलता है कौन कैसा बोल रहा है, बट आप एज ए लाइक पर्सनालिटी टेस्ट टाइप का ये यहाँ पे भी हो रहा है कि आपने आपका जब इंटरव्यू लिए तो एज ए टीचर आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो. आपका कम्युनिकेशन Thank स्किल you बहुत so अच्छा much, है. sir. We all are impressed. Okay. Once again, congratulations. We will Thank you definitely so visit much, and sir. meet you in your campus. Okay. Our campus actually. हमारा Yes, campus में sir. हम मिलेंगे. ठीक है. So thank you, Deepa. Thank Thank you you for so your much, time. sir. थैंक यू. Thank And you so आगे भी much, sir. जो भी आप चीज अचीव करेंगे डेफिनेटली हमको शेयर करें. ठीक है. Yes, This is a sir, small जरूर. कीप इन family. कांटेक्ट, कीप इन Yes, टच. sir. And apart from achievement, if you have any problem, if you हाँ. have हाँ, Problem. प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बताओ. no, प्रॉब्लम तो सब बताते हैं. ठीक है. प्रॉब्लम सब बताते हैं. अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम बताते हैं मुझे कि सर ऐसा है, सर ऐसा है, क्या करें. बट अपना अचीवमेंट नहीं बताते. अपना अचीवमेंट भी आप डेफिनेटली शेयर No, करना. sir. एंड मैं जरूर बताऊंगी. आपका जब कैंपस प्लेसमेंट होता है या कहीं जॉब होता है तो भी हमको इन्फॉर्म करना. ठीक है. Yes, sir. सो थैंक यू सो मच एंड गुड Thank you नाइट so दीपा. much, sir. थैंक यू फॉर योर Good टाइम. night, sir. गुड नाइट. thank you.